Hello everyone, myself Parvez. Guys, today we will discuss about center of mass in physics 11th IIT JEE. ओके, सो देखिए सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है। पहले हम लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि मतलब सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सपोज इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, सबका मास अलग अलग है, तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर सारा मास का ओवरऑल मास वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सपोज अपने पास में दो पार्टिकल्स हैं M1 M2, तो एक सेंटर ऑफ मास सपोज x डिस्टेंस पर प्रेजेंट है दोनों मास में। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का मतलब ऐसा होता है कि ओवरऑल मुझे जो मास कहाँ पर प्रेजेंट है उसको देखना होता है। ठीक है, तो सपोज इसका M1 है, इसका M2 मास है। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट पर अगर दोनों मास इक्वल हुए तो इसके मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास को मानते हैं कि यहाँ पर ही सिस्टम ओवरऑल सिस्टम मेरा प्रेजेंट है। अगर सपोज M1 बड़ा है M2 से, तो जो हमारा सेंटर मास होगा वो मिड पॉइंट से जो जिस साइड में बड़ा मास है उधर शिफ्टिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटर मास को कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज हमारे पास में दो से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, M1 M2 M3 पार्टिकल्स हैं, तो जो इसका पोजीशन का सेंटर मास होगा मतलब R सेंटर मास होगा वो होगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। इस तरह से जितने अपने पास में मास हैं उतना मतलब कि अपना हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके डिस्टेंस के साथ, मतलब इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कंपोनेंट की बात करते हैं कि R सेंटर मास क्या होगा। तो देखिए भाई, इसमें R सेंटर मास जो होगा एक सेंटर मास I कैप प्लस Y सेंटर ऑफ मास J कैप प्लस Z सेंटर ऑफ मास K कैप होगा। ठीक है, अब हमारे पास में जितने भी कंपोनेंट जितने भी प्रेजेंट रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग मतलब कि ये इक्वेशन अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जिस तरह से मैं पोजीशन की बात किया उस तरह से हम मतलब बिल्कुल सेम तरीके से मैं वेलोसिटी की बात करूँगा। सपोज़ मेरे पास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मूव कर रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटी से, तो मुझे पूछा गया कि इसका ओवरऑल मतलब कि वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा सिस्टम का। तो सपोज़ कोई पार्टिकल V1 से मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल V2 से, कोई पार्टिकल V3 से, कोई पार्टिकल V4 से, तो इसमें जो V सेंटर ऑफ मास होगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, पोजीशन का सेंटर मास कैलकुलेट कर लिए, वेलोसिटी का कैलकुलेट कर लिए सेंटर मास। अब सिमिलरली हम एक्सेलरेशन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास में डिफरेंट पार्टिकल्स है और सारे पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन अलग अलग है। सपोज A1 A2 A3 A4 एक्सेलरेशन है। सपोज हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के मतलब M1 M2 M3 M4 मतलब kg के मास है प्रेजेंट है, तो जो हमारे पास में एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास होगा मतलब ए सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 अपॉन में M4 मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। इस तरह से जितने अपने पास में गिवन रहेगा उस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कोई मतलब कि ऐसा मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि कुछ अपने पास में स्पेशल पॉइंट होता है कि जहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ मास सपोज हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स हैं और उनका मेरे पास में ओवरऑल जो भी सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट आया, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर मास प्रेजेंट ही हो एक्चुअल में, वो तो हमारे पास में एक मैथमेटिकली आ गया। तो फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, प्रेजेंट मास हो भी सकता है वहाँ पर, उस पॉइंट पर मास प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये ऐसा भी हो सकता है कि जो सेंटर मास पॉइंट आया है उस सिस्टम का, उस मतलब कि n नंबर ऑफ सिस्टम अपने पास है, तो वो जो है बॉडी के अंदर भी हो सकता है सेंटर मास पॉइंट, और वो पॉइंट जो है बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये शेप पर भी मतलब कि इसका इफेक्ट पड़ता है सेंटर मास का। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं हमारे पास में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जियोमेट्रिकल मतलब कि शेप का सेंटर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सपोज हम लोग को मतलब कि सॉलिड मतलब कि कोन की बात करते हैं और रिंग की बात करते हैं, और हम लोग मतलब कि सेमी डिस्क की बात करते हैं, और मतलब कि सेमी डिस्क सेमी रिंग हेमी स्फेरिकल रिंग की बात करते हैं इस तरह से। तो देखिए, जब सेंटर मास हेमी स्फीयर की बात करते हैं तो 3R/8 होता है। देखिए गाइस, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सारे ज्योमेट्रिकल शेप का सेंटर मास कैलकुलेट करने अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और देखिए एग्ज़ाम में हर साल हर ईयर पूछता है, ईच एंड एवरी ईयर ये पूछता है कि सेंटर मास क्या होगा। तो जेईई मेन के सवाल में आप देख लीजिए, एडवांस के सवाल में देखिए, नीट के सवाल में देखिए, ये पूछता है। तो अगर आप डायरेक्ट अपने मतलब कि इसको याद रखिएगा, माइंड में रिकॉल कीजिएगा, रखिएगा माइंड में, तो ये आपको बहुत इफेक्ट करेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि आप एग्ज़ाम में सारे ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब कि कैलकुलेट करने नहीं बैठ पाएंगे। हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं उस टाइम में मतलब कि कैलकुलेट करूँ कि भाई इसका सेंटर मास क्या होगा। सपोज आपसे पूछ दिया कि सेमी डिस्क का बताइए, सपोज आपसे
पूछ दिया कि कौन का बताइए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो वहाँ पर आप कैलकुलेट करने नहीं बैठ सकते हैं, बैठेगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वो कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने सेंटर ऑफ मास गिवन है मतलब बुक में या आपको मतलब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप सेंटर ऑफ मास मतलब कि आप दिमाग में याद रख लीजिए और इसको आप लोग यूज़ कीजिए अपने एग्जाम में, अच्छे से आप मतलब मार्क्स पा सकते हैं। अब देखिए सेंटर ऑफ मास जो होगा हेमीस्फीयर का 3r/8 होगा, सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर डिस्क का जो होगा 4r/3π होगा, सेंटर ऑफ मास जो सर्कुलर रिंग का होगा 2r/π होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि मतलब कैसे कैलकुलेट करना है एग्जांपल के थ्रू सपोज। और सेंटर ऑफ मास कोन का क्या होगा, देखिए अगर सॉलिड कोन है तो h/4 होगा, लेकिन अगर मतलब कि हॉलो कोन है तो ये h/3 होगा, समझ गए। अब देखिए सपोज एक रॉड है, ठीक है। अब रॉड जो है रॉड मतलब कि एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, ठीक है। मुझसे पूछा गया कि मतलब कि जैसे 0,0 पर उसका फर्स्ट मतलब कि कॉर्नर है और जो लास्ट कॉर्नर है वो L,0 पर है, ठीक है। तो मुझसे पूछा गया कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सेंटर ऑफ मास, देखिए भाई हमारे पास जो मटेरियल है वो एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है ना, मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि जो अपना रॉड है वो एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है। सो हम एक सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, अगर वाई में प्रेजेंट होता मैं वाई सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करता। तो एक सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू एक्स डी का इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी जो होगा वो तो एक्चुअली अपने पास में एक एम आ जाएगा क्योंकि एम गिवन है मास रॉड का, और ऊपर में जो एक्स डी है तो इसको क्या करेंगे कि मैं एक एक्स डिस्टेंस पर एक मतलब एक छोटा सा स्लिट मैं मतलब वो सिलेक्ट करूँगा जिसका मतलब डी एक्स विड्थ है उसका, तो वहाँ पर एक्स डी एक्स तो m/l dx, तो वहाँ पर x²/2 होगा ऊपर में इंटीग्रेशन, मतलब जब करूँगा x dx का तो x²/2 और नीचे में x हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा तो जो x सेंटर मास होगा x का वैल्यू मैं l पुट करूँगा, तो मतलब कि l² ऊपर है और नीचे l है /2 है, तो यहाँ पर l कट के l/2 फाइनली आ जाएगा, मतलब x सेंटर मास जो होगा l/2 होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि मुझे मतलब रिंग का कैलकुलेट करना है कि भाई सेमी रिंग है अपने पास में, उसका सेंटर मास क्या होगा। तो देखिए सेंटर मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए सेंटर मास मुझे कैलकुलेट करना है रिंग का, तो मैं हाफ रिंग है तो हाफ रिंग में अब हमको पता है कि भाई हाफ रिंग है, ये पाई एंगल है इसका और इसका मास जो है वो m है, ठीक है। तो मैं थीटा एंगल पर जाकर एक डी थीटा का मैं मतलब सिलेक्ट करूँगा, तो जो ये आर्क होगा आर्क आर डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए जब आर डी थीटा हो जाएगा तो देखिए अब मेरे पास में जो ये रिंग है, रिंग मतलब जो मटेरियल है वो वाई सेंट मतलब वाई एक्सिस में मतलब प्रेजेंट है केवल, हालांकि एक्स में भी प्रेजेंट है, मैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ही अपना सॉल्व करूंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मैं हाफ रिंग का सेंटर मास मुझे कैलकुलेट करना है वो वाई सेंटर मास के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा मूव करूँगा, ओके। तो मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि वाई सेंटर मास इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम, ठीक है। मतलब इसका वाई सेंटर मास इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में है इंटीग्रेशन ऑफ डी में एक्चुअली अपने पास में एम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो है मैं क्या किया, देखिए रिंग में जो है इसका वाई एक्सिस पे देखिए आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब आर कॉस थीटा होगा तो 1/m आर कॉस थीटा और डी एम, देखिए एक चीज़ अपने पास में हमको पता होना चाहिए कि m/π इक्वल्स टू dm/d थीटा, ये अपने पास में रिलेशन है, ठीक है। तो इस रिलेशन से मैं dm का वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो dm का वैल्यू जो होगा अब देखिए m/π इक्वल्स टू dm/d थीटा, तो जो dm होगा m/d थीटा अपॉन पाई होगा, ठीक है। तो देखिए m/d थीटा अपॉन पाई इंटू आर कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन मैं 0 से π/2 करूँगा। अब देखिए मैं ये मतलब क्वार्टर सर्कल हो गया, अब ये 2 टाइम्स है क्योंकि मुझे हाफ सर्कल का कैलकुलेट करना है, तो अब देखिए मैं 2 टाइम्स कर दिया। इस तरह से मैं फाइनली कैलकुलेट करने पर मेरे पास में वाई सेंटर मास हाफ रिंग का 2r/π आ गया, ठीक है। अब देखिए अब डिस्क की बात करते हैं, तो सिमिलरली मैं डिस्क को भी इस तरह से कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। अब सपोज़ अपने पास में एक सिस्टम दिया है कि भाई 0,0 पर अपने पास में m मास रखा हुआ है और a,0 पर अपने पास में 3m मास रखा हुआ है और a/2, a√3/2 पर एक 3m मास रखा हुआ है, ठीक है, 2m मास रखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को मतलब कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। देखिए भाई इसमें आप लोग को ये ध्यान देना है कि देखिए अपने पास में जो ये पार्ट सिस्टम है ये 2 एक्सिस में प्रेजेंट है, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है।
तो अब एक्स एक्सिस में हम अलग कैलकुलेट करेंगे भाई। एक सेंटर ऑफ मास जो होगा मतलब m1 x1 प्लस m2 x3 प्लस m3 x3 अपन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अब देखिए वाई सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू वाई m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, इस तरह से अपन में m1 प्लस m2 प्लस m3 इस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग इसको जब मैं सारा जो वैल्यू गिवन है मैं पुट कर रहा हूँ, तो x1 0 है और x2 a है और m2 2m है और m3 जो है 3m है और x3 a/2 है। इस तरह से ऊपर में अपने पास में जो भी और नीचे में जो है m प्लस 2m प्लस 3m इस तरह कैलकुलेट करके हम देखते हैं, तो हमारे पास में जो वैल्यू आता है उसको हम लोग मतलब कि a√3/4 j कैप है, ठीक है। सिमिलरली उस तरह से हम मतलब कि वाई एक्सिस में प्रेजेंट जो है उस पार्टिकल उसको देखते हैं, तो वाई सेंटर मास होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा, ठीक है। अब देखिए जो अपने पास में m1 m2 m3 का वैल्यू है और y1 y2 y3 का जो भी अपने पास में वैल्यू दिया हुआ है सबको मैं पुट करता हूं, तो मेरे पास में a√3/4 j कैप आएगा और एक सेंटर ऑफ मास में 7a/12 i कैप आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा सेंटर ऑफ मास सिस्टम का लिखूंगा, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास मतलब r सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू एक सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप, तो यहाँ से एक सेंटर ऑफ मास 7a/12 i कैप प्लस में y सेंटर ऑफ मास a√3/4 j कैप आया, ठीक है। सिमिलरली हम मतलब एक सेमी डिस्क को भी दे सकते हैं कि भाई सेमी डिस्क का सेंटर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सेमी डिस्क, देखिए भाई इसमें क्या होगा कि पहले हम लोग को एक चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें कि देखिए सेंटर मास जो होगा, पहले देखिए ये सेमी डिस्क है तो ये एरिया के अकॉर्डिंग इसका डेंसिटी गिवन है भाई सिग्मा, कि भाई सिग्मा मतलब सेमी डिस्क में इसका मतलब सिग्मा है। देखिए जो सिग्मा होगा मास पर यूनिट एरिया है, तो सिग्मा जो होगा dm अपॉन में ये मैं क्या किया कि r डिस्टेंस पर जाकर एक dr थिकनेस का मतलब एक मतलब कि मैं सिलेक्ट किया, तो सिग्मा अब देखिए dm इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पाई आर डी आर होगा, तो सिग्मा इक्वल्स टू dm अपॉन में पाई आर डी आर होगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि देखिए मैं जो सिलेक्ट किया था r डिस्टेंस पर वो एक रिंग था, ठीक है, जो dr उसका विड्थ था वो रिंग था। अब देखिए जो रिंग का मुझे पता है कि 2r/पाई डिस्टेंस पर होता है। अब देखिए भाई अब ये डिस्क है तो वाई एक्सिस में मानता हूँ कि भाई वाई एक्सिस में इसका मतलब सेंटर मास प्रेजेंट है, ठीक है। हालांकि एक्स में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मैं वाई के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, पहले जो फार्मूला है फिजिक्स में, देखिए फिजिक्स में पहली चीज़ आपको फार्मूले अच्छे से पता होना चाहिए, फिर आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा सेमी सर्कुलर डिस्क का, वो हो जाएगा मतलब कि वाई सेंटर ऑफ मास में इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एम तो अपने पास में दिया है, ठीक है, और ऊपर में जो है अपने पास में जो मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम है। अब देखिए वाई सेंटर मास क्या होगा 2r/पाई होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है कि r डिस्टेंस पर जाकर मैंने रिंग सेलेक्ट किया है dr थिकनेस का, तो वहाँ पर मैं वाई सेंटर ऑफ मास क्या लिखूँगा 2r/पाई। अच्छा डीएम का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ कि सिग्मा इंटू पाई आर डी आर, वो वहाँ पर पुट करूँगा, नीचे मैं सिग्मा पाई आर डी आर वो इंटीग्रेशन करूँगा, तो फाइनली जो अपने पास में आएगा इस तरह से मैं इंटीग्रेशन थोड़ा करूँगा, थोड़ा सिंपल एक इंटीग्रेशन है वहाँ पर, तो 4r/3 पाई फाइनली मतलब वैल्यू आ गया। और इस तरह से बहुत सारे अपने पास में जियोमेट्रिकल शेप है जिसका हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत सारे जो जियोमेट्रिकल शेप है उसका आप लोग मतलब याद रखिएगा, तो एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, थैंक यू सो मच।